हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 का ये चैप्टर है और ये साइंस की बुक का, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। तो आज पढ़ेंगे हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें लिखा है पहेली और फूटू जो हैं वो अपने अंकल के घर गए अपनी गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है। तो जो उनके अंकल हैं वो एक फार्मर हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने कुछ टूल्स जैसे खुरपी जैसे उन्होंने एक दिन कुछ टूल्स देखे जैसे खुरपी, सिकल, शावल, प्लाव एक्सेट्रा उस फील्ड में, ठीक है। खेत में, फील्ड होता है खेत, ठीक है। और गाइस आप लोगों को ना अपना मतलब आप जो अपनी गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाते हो वो आपको नीचे कमेंट डाउन करना है कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाते हो। कहीं भी जाते हो मुझे कमेंट डाउन करके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। ओके, सो यू हैव लर्न, आपने सीखा होगा कि आपने यहाँ पर याद करा होगा, पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे या तो हम मर जाएंगे या फिर हम मर ही जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। अब लिखा है प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। किसकी मदद से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से, है ना। क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे सिंथेसाइज करते हैं? चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इन जानवरों को खाना आता कहाँ से है? तो हम ये पढ़ते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर सबसे पहले हम खाना क्यों खाते हैं? आपको पहले पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो उस खाना हमें एनर्जी देता है, हमें खाना एनर्जी देता है ना। फिर हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है, जैसे फिर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अलग अलग फंक्शन होते हैं, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। हमारा जो खाना होता है वो हमारे प्लांट्स एनिमल दोनों से मिलता है, ठीक है। फिर है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड। अब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, उसको अगर हमें खाना प्रोवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? रेगुलर प्रोडक्शन करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो घाया व्हेन प्लांट्स, जब एक ही तरह के प्लांट्स को हम एक बहुत बड़ी जगह पर कल्टीवेट करें, उगाएं, एक बहुत जगह, जैसे ये हमारा एक वो है लार्ज स्केल, एक हमारा खेत है, सपोज खेत का एक पार्ट है ना। अब हमें उगाना है यहाँ पे राइस। तो राइस तो एक ही होता है ना, राइस अलग अलग तरह के थोड़ी होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही जगह पे हमने बहुत सारी राइस को उगा दिया। इसका मतलब है कि क्रॉप होता क्या है? एक ही राइस, जैसे एक ही क्रॉप या एक ही हमारा प्लांट, जिसे हम एक बहुत बड़ी स्केल पे, बहुत बड़ी जगह पे, एक ही जगह पे, एक लार्ज स्केल पे हम कल्टीवेट करें, उसे हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। में लिखा है फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जो क्रॉप होता है वो एक वीट है, ठीक है। वीट जो है वो एक क्रॉप है। इसका मतलब है कि ये एक प्लांट है जिसको हम एक खेत में उगा सकते हैं, ठीक है। वीट को हम खेतों में तो उगाते हैं, पेड़ों पे तो उगा नहीं सकते, है ना। या हम अपने घर का जैसे हम छोटा सा मिनी गार्डन बनाते हैं, हम वहाँ पे उगा सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉपर जगह होती है ना। अब ये नहीं कि आपने एक जगह टमाटो का सीड डाल दिया और उसी के अंदर कैरेट का सीड डाल दिया, उसी के अंदर सनफ्लावर डाल दिया, उसी के अंदर, ऐसे करोगे तो आपको पता नहीं कौन सा फ्लावर उगेगा, ये उगेगा ही नहीं कोई सा, है ना। इसीलिए, ठीक है। आपको पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ सीरियल्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है। इन्हें हम क्या हुआ है कि नेचर ने इन्हें सीजन्स के बेस पे क्लासिफाइड करा है। जैसे हमारा हो गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना वो हम आगे पढ़ेंगे जब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इंडिया जो है एक क्या है, वास्ट कंट्री है। इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री, ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे क्लाइमेट कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। टेम्परेचर होता है तापमान, ह्यूमिडिटी होती है नमी, है ना, और रेनफॉल क्या होता है, भारी मात्रा में बारिश होना, ठीक है। ये अलग अलग कंट्रीज़ में होती है, लेकिन अगर हम माना जाए तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, रेनफॉल भी बहुत होता है, और कभी कभी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी मीडियम होता है, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब अकॉर्डिंग इसके मुताबिक जो हमारे इंडिया है, जो कंट्री है, इसके अंदर अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं। जैसे इसको जो क्रॉप पैटर्न है, इसको हमने दो तरीके से क्लासिफाइड करा है, खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। कौन से, खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं इन्हें हम बारिश के सीजन्स में उगाते हैं। क्या, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिन्हें हम अब खारिफ के रेनी के सीज़न में उगाते हैं, बारिश के सीज़न में उगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। अब जैसे जो रेनी सीज़न है वो इंडिया में जून से लेकर सितंबर तक का होता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सारे एक्सेट्रा हमारे खारिफ क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, जो हमारे विंटर्स में उगते हैं, ठंड में उगते हैं, ठीक है। इंडिया में अक्टूबर से मार्च तक के होते हैं ये राबी क्रॉप्स। जैसे जो क्रॉप्स विंटर्स में उगते हैं उन्हें हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे राबी क्रॉप्स हो गए, जैसे हमारे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड, लिनसीड, ठीक है। अब Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. अब जैसे pulses हो गए, vegetables हो गए, है ना, अब ये क्या होते हैं, ये और अलग तरह के जो pulses और vegetables होते हैं गर्मियों के सीजन्स में उगते हैं, ठीक है। और और एक बात और बताऊँ आपको, जो गर्मी के सीजन्स, अब हमने क्या हुआ, अब इनके साथ नाइंसाफ़ी थोड़ी करेंगे। ठंड को हमने खारिफ दे दिया, राबी को हमने खारिफ को हमने क्या दे दिया। देखो भाई, हम नाइंसाफ़ी थोड़ी करेंगे खारिफ को, ठंड के गर्मियों के सीजन्स के साथ हमने ठंड के सीज़न को नाम दे दिया राबी क्रॉप, बारिश के सीज़न को नाम दे दिया खारिफ क्रॉप। और अब गर्मी के भी सीज़न का कुछ नाम होना चाहिए ना, तो जो समर का सीज़न होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, ज़ायद क्रॉप्स। स्पेलिंग लिख के बताते हैं, ज़ायद, ZAYED, ज़ायद क्रॉप्स, ठीक है। अभी क्या है, हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो लिस्टेड है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, जैसे preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting और storage, ठीक है। ये हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हैं। अब पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो हमारा पहला ये जो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हमारा पहला स्टेप होता है, क्रॉप को उगाने से पहले का पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सॉइल को बदलना होता है, उसे लूज़ करना होता है, लूजन इट, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो रूट्स होते हैं उन्हें अलाउ करता है कि जो हमारा जो, ठीक है, तो जो लूजन सॉइल, तो जब सॉइल हमारी लूज़ हो जाती है तो हमारे उसके अंदर अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स उगने लगते हैं, प्रेजेंट आने लगते हैं सॉइल के अंदर। आप देखोगे कि जब आपकी जो सॉइल होती है, ये जो सॉइल होती है, खेत है आपका या कोई भी सॉइल वाला एरिया है, इसके अंदर आपके अंदर अर्थवर्म्स आ जाएंगे, माइक्रोब्स आ जाएंगे, है ना, और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ठीक है।
द ऑर्गेनम्स, ये जो ऑर्गेनम्स होते हैं ये फार्मर के दोस्त होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सॉइल होता है उसे लूज़ करते हैं और फिर उसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। मतलब ये फार्मर के दोस्त होते हैं, सॉइल को लूज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉइल होते हैं इन्हें हम पहले सॉइल लूज़ और बदलते क्यों हैं? हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि जो सॉइल होती है इसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं कि और एयर होते हैं, जो कि हम और कुछ ऑर्गेनम्स होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनम्स होते हैं, जैसे जिसमें हमारे कुछ मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं सॉइल के अंदर डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्गेनम्स होते हैं वो हमारे सॉइल के अंदर फिर से आ जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर्स नीचे एक कुछ सेंटीमीटर लंबी एक सॉइल होती है जिसका नाम होता है टॉप सॉइल। ठीक है, ये हमारी जो सॉइल होती है हमारे प्लांट की ग्रोथ को मदद करती है, सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, जो प्रोसेस होता है सॉइल को लूज़ और बदलने का सॉइल को, उसे हम बोलते हैं टिनिंग और प्लाफ्टिंग। ठीक है, तो हमारे कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो हम सॉइलिंग करने से पहले हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है, जो ख़राब सी ज़मीन होती है, ये वाली ऐसे एक ख़राब सी ज़मीन होती है ना, तो क्या होता है हमें इसको सही भी तो करना होता है ना। तो अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे प्लाव हो और कल्टीवेटर। ठीक है, अब ये ख़राब सी ज़मीन है हमारी, अब इसको हमें सही भी तो करना है ना, ऐसे लंग से आए हुए हैं इसके ऊपर, है ना। अब इसको सही भी तो करना है हमें, है ना। तो हमारा पहला जो होता है पहला टूल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाव किस तरह का होता है मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो बड़ी होती जा रही है बहुत ज़्यादा, है ना। तो क्या है कि प्लाव जो होता है वो ऐसे करके ना, ये बुल्स होते हैं, दो बुल्स होते हैं, इसके ऊपर ऐसे करके ये प्लाव रखा जाता है। ठीक है, जैसे अब ये जो होता है, ये जो प्लाव होता है किस तरह का होता है, देखो ये ऐसे करके प्लाव होता है, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होता है, ये इसकी बीम होती है, ये प्लाव शाफ्ट होता है। ठीक है, और ये प्लाव शेयर होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो वाला जो प्रोसेस है ये तो पुराने मतलब पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल ना बहुत ज़्यादा ना जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो रही है अब, है ना। तो अब ना अलग अलग तरीके से करा जा रहा है ना। अब ट्रैक्टर्स की मदद से करा जा रहा है कल्टीवेशन, है ना। तो अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, एक हो के बारे में। हो कैसा होता है, ये है आपका हो। ठीक है, अब पहले हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं ना इसके बारे में। तो क्या होता है कि ये जो बुल्स होती हैं ये हमारी ऐसी ख़राब सी ज़मीन है। अब ये बुल्स हैं, बुल्स को बुल्स आगे बढ़ती रहती हैं, है ना। और इसकी जो पीछे की ज़मीन होती है वो सही होती जाती है, समझ गए। इस तरह ये बुल्स इसको पुश करती हैं, पुल करती हैं, और फिर इसको अपनी तरफ एक ब्लेड लगा होता है, एक ब्लेड की तरह काम करता है, ब्लेड नहीं लगाता, जो कि ये एनिमल्स इसको पुल करते हुए इसकी जो ज़मीन होती है उसको सही करते हैं। अब हो कैसा होता है, हो इस तरह का होता है, ये इसकी ग्रिप होती है, ये इसका हैंडल होता है, ये इसकी बीम होती है, इसका बेंट पाइप होता है, इसकी रोड होती है। ठीक है, अब आता है हमारा कल्टीवेटर क्या होता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारा कल्टीवेशन हो रहा है वो हमारे है ना ट्रक्स के द्वारा प्लफिंग करी जा रही है आजकल, है ना। अब प्लफिंग कैसी हो रही है, जैसे ट्रक है, ट्रक के पीछे ना होल प्लफ लगा दिया है। अभी मैंने आपको दिखाता ना वो एनिमल्स वाला। अब गर्मी इतनी होती है तो लोग सोचते हैं कि भाई अब हम इतनी गर्मी में उसको चलाएं, वो ट्रैक्टर के अंदर बैठ जाते हैं और पीछे वो प्लफिंग होती रहती है हमारी, है ना। तो इस तरह ट्रैक्टर्स के मदद से भी अपने वक्त और अपने काम को और टाइम को बचाने के लिए लोग आजकल ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्लॉफिंग कर रहे हैं, ऐसे कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड प्रोसेस आता है हमारा सोइंग होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन।
ठीक है। सोइंग करने से पहले हमें जो होता है जो सीड होता है, हमें क्या करना होता है, सीड हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और अच्छा साफ़ सुथरा सीड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो फार्मर्स होते हैं वो एक अच्छे सीड्स को चुनते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो आर दिस सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या ये सीड्स पानी के अंदर फ्लो करते हैं? वुड दूज बी लाइटर और हैवियर दैन दूज विच सिंक, क्या ये जो हल्के और भारी होते हैं सिंक करने के लिए? तो वाई वुड दे बी लाइटर, तो ये हल्के क्यों होते हैं? डैमेज सीड्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, मतलब जो ख़राब सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, वो पानी के अंदर फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन जो भारी और अच्छा सीड होगा वो पानी के अंदर फ्लोट नहीं कर सकता। अगर आप किसी सीड को डालोगे, एक मुट्ठी भर के वो लो सीड, ठीक है, ख़राब वाले लो, पहले उसको डालो तो ऊपर पानी पे तैरेंगे। लेकिन अगर आप जैसे होता है ना, वो अच्छे वाले सीड्स लो तो उसको मुट्ठी भर के आप उसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, आपका जो सीड है वो उसके अंदर चले जाएगा, भाई अच्छा क्वालिटी का है, भारी है ना। ये था सोइंग का वाला पार्ट, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल यूज, एक जो हमारा ये जो होता है हमारा ट्रेडिशनल टूल, ये भी एक टूल होता है जो कि ट्रेडिशनली हमारे सोइंग सीड्स, मतलब जो कि हमारे सीड्स को सो करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जो कि एक फनल के तरह का उसका शेप होता है। जो सीड्स होते हैं वो फनल के अंदर ऐसे करके एक फनल होता है, ऐसे करके एक वो बना हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको, फनल टाइप बना हुआ होता है एक, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रखा जाता है ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं इसके अंदर भरे जाते हैं और फिर इसके अंदर ये अंदर इसकी ज़मीन के अंदर ये जाता रहता चले जाते हैं, मतलब जो पाइप के द्वारा ये अंदर चले जाते हैं, सॉइल के अंदर सीड्स अपनी जगह ले लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है। सीड ड्रिल क्या होता है, आजकल का सीड ड्रिल तो इसको क्या होता है, इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अच्छा, तो ये जो सीड ड्रिल होता है ये आजकल ट्रैक्टर्स की मदद से जो हम ट्रैक्टर्स की मदद से सोइंग करते हैं उसमें हेल्प करता है। अभी क्या कहते हैं कि जो सॉइल होता है ये सॉइल को एक इक्वल डिस्टेंस देता है, ठीक है, मतलब ये एक, और ये क्या करता है ये क्या करता है कि जो बर्ड्स जो सीड्स को खा लेती हैं उनसे बचाता है, ताकि बर्ड्स इसको ना खाएं, इसको बचाता है, ठीक है। और ये जो लेबर्स होते हैं उनका टाइम भी बचाता है, वक्त भी बचाता है, ठीक है। appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant। ये क्या होता है कि जो हमारे appropriate एक प्रॉपर हमारा सीड में डिस्टेंस भी तो होने चाहिए ना, ताकि हम जो है एक अच्छा सा हमारा जो प्लांट हो अच्छे से ग्रो हो, ठीक है। अगर हम कोई डिस्टेंस नहीं देंगे उनके बीच में तो क्या हमारा जो है प्लांट अच्छे से उग पाएगा? बिल्कुल भी नहीं उग पाएगा, ठीक है। हमें क्या होता है कि हमें सबसे अच्छी उसकी एक सफिशिएंट सनलाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, पानी होना चाहिए, और हमारे सॉइल के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम ये अपनी सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास से, ठीक है। अब क्या होता है कि एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालना, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर बनता कैसे है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। मैन्योर जो होता है वो हम क्या लेते हैं, एक हमारा मैन्योर तो होता क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं। मैन्योर तो होता है कि हमारा जो सॉइल है वो अच्छा रहेगा, एक जो सॉइल के अंदर जितनी भी खराबी होगी वो सब हट जाएगी। मैन्योर से ना हमारा जो सॉइल होता है वो अच्छा रहता है ना। अब ये बनता कैसे है, मैन्योर हमारा क्या ले रहे हैं हम, फूड पिकल ले ले, ख़राब डेड और डिकेइंग लीव्स ले ले, डेड
लीव्स ले लिए, ख़राब चीज़ें, हमने ख़राब चीज़ें ले ली, जैसे डेड लीव्स, डेड कल्स, पीस, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, फिर काव डंग लेंगे। क्या कहते हैं, काव डंग होता है गोबर जो होता है ना, भैंस का गोबर, हम वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम उसको क्या करेंगे, इसमें फिर हमने ये डाल दिया, फिर हम उसको ढक देंगे। कुछ 3-4 महीने के बाद हमारा जो होगा, एक प्लांट बहुत अच्छे से एक हेल्दी ग्रो कर पाएगा, ठीक है। फर्टिलाइज़र, तो हम फर्टिलाइज़र से भी हमारा जो प्लांट होता है बहुत अच्छे से ग्रो होता है, एक हेल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है। आपको बता दूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो, आपके एग्जाम्स में आ सकता है ये वाला, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, और व्हाट इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, क्वेश्चन आ सकता है ये भी, ठीक है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल जो होता है वो हमारे सॉइल जो होता है वो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में इजीली पढ़ते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो होता है वो मेन मेड होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, पर फर्टिलाइज़र जो होता है उसे ह्यूमस चाहिए होती, ठीक है। सॉइल में कोई ह्यूमस नहीं चाहिए होती, ठीक है। और फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिच प्लांट को जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्लांट को देता है, ठीक है। मैन्योर जो होता है वो जो किससे बनता है आप पढ़ते हैं। मैन्योर जो होता है नेचुरल सब्सटेंसेस से बनता है, जैसे कैटल डंग, ठीक है, प्लांट रिस्यूज, इन सब से, ठीक है। मैन्योर जो होता है वो फील्ड्स में होता है, प्रिपेयर होता है, ठीक है। और इसको बहुत सारी ह्यूमन चाहिए होती है सॉइल के, और ठीक है। और ये प्लांट्स में ना लेस रिच होता है, मतलब कम प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो आगे का हम कल करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे का मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, वो डालूंगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अन्यवासेयो।